हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इनकम टैक्स के नए पोर्टल का आज एक बहुत ही मज़ेदार फीचर आपको बताएंगे। आपका अकाउंट कोई ओपन ना कर ले, इसलिए लॉगिन पासवर्ड के लिए यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो सिक्योरिटी फीचर्स दिए गए हैं। पहला तो आपको पता ही है, लॉगिन पासवर्ड आपका सिक्योरिटी फीचर है। अगर आप किसी को अपना पासवर्ड नहीं बताएंगे तो आपका अकाउंट कोई भी ओपन नहीं कर सकता है। तो वो तो एक सिक्योरिटी हो गई आपकी। इसके अलावा भी एक और सिक्योरिटी फीचर इसमें दिया गया है। जब तक आप उस सिक्योरिटी फीचर का यूज़ नहीं करेंगे तब तक आप अपना अकाउंट नहीं खोल पाएंगे। लॉगिन पासवर्ड से भी आपका अकाउंट नहीं खुलेगा। तो ये डबल सिक्योरिटी फीचर इसलिए दिया गया है कि अगर बाई चांस किसी को आपका पासवर्ड पता चल जाता है, या फिर आजकल काफ़ी सारे फ्रॉड भी होने लगे हैं, तो अगर कोई आपका पासवर्ड पता कर लेता है और आपके अकाउंट को मिसयूज़ करने लगता है तो उसके लिए ये डबल सिक्योरिटी फीचर काम आएगा। अगर आपने अपने अकाउंट में डबल सिक्योरिटी लगा रखी है तो आपको लॉगिन पासवर्ड तो यूज़ करना ही है। उसके बाद आपको वो डबल सिक्योरिटी भी यूज़ करनी होगी, वरना आप लॉगिन पासवर्ड से भी अपना अकाउंट ओपन नहीं कर पाएंगे। तो ये डबल सिक्योरिटी आपको कहाँ मिलेगी इस पोर्टल पर, आइए आपको दिखाते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो ऊपर डैशबोर्ड में आ जाना है। जब आप लॉगिन पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे तो आपके पास पेज ओपन होता है। वहाँ ऊपर ब्लू लाइन में आपको ये डैशबोर्ड मिल जाता है। इस डैशबोर्ड में आपको नीचे यहाँ पर मिलता है योर अकाउंट इज़ नॉट सिक्योर विद ई-वॉल्ट, और यहाँ पर आगे लिखा है सिक्योर अकाउंट। तो इस सिक्योर अकाउंट पर क्लिक करिए। अब देखिए यहाँ पर लॉगिन के लिए कुछ फीचर्स बता रहा है और यहाँ साइड में इंस्ट्रक्शंस भी लिखे हुए हैं। इंस्ट्रक्शंस में ये लिखा हुआ है कि अगर आपने ये जो ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, अगर इन ऑप्शंस में से आपने कुछ भी चूज़ नहीं किया तो आप सिंपली लॉगिन पासवर्ड डाल के अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इन फीचर्स में से कोई भी एक सेलेक्ट कर लिया तो सिर्फ लॉगिन पासवर्ड से आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा। आपने जो भी इसमें से सेलेक्ट किया है आपको उस वाले फीचर का भी यूज़ करना पड़ेगा। तो आपको दो चीज़ें यहाँ पर करनी पड़ेंगी, उसके बाद आपका अकाउंट ओपन होगा। तो यहाँ पर लॉगिन के लिए इन्होंने क्या क्या फ़ीचर्स बताए हैं कि थ्रू नेट बैंकिंग आप अपने लॉगिन की सेटिंग नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, कि जब तक आप अपने नेट बैंकिंग को लॉगिन नहीं करेंगे तब तक आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा, भले ही आपने उसमें पासवर्ड भी डाल दिया हो। दूसरा है यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। अगर आपने डीएससी यहाँ पर रजिस्टर की हुई है तो आप उससे भी अपने अकाउंट को सिक्योर कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा है यूजिंग ओटीपी ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। आपके आधार नंबर में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी जाएगा। तो अगर कोई और व्यक्ति आपके अकाउंट को लॉगिन करने की कोशिश करता है पासवर्ड डाल के, तो आपके आधार में जो नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि कोई व्यक्ति आपके अकाउंट को ओपन करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है बैंक अकाउंट ईवीसी। तो बैंक अकाउंट ईवीसी में आपके पास एक कोड आ जाएगा, वो कोड डालकर आप डबल सिक्योरिटी से ओपन कर सकते हैं। और इसके बाद है डीमैट अकाउंट ईवीसी। डीमैट अकाउंट से भी आपका ये डबल सिक्योर हो जाएगा। ये सारे फीचर्स इन्होंने लॉगिन के लिए दिए हुए हैं। इसके बाद इसी लाइन में नीचे आएंगे तो यहाँ पर है सेट हायर सिक्योरिटी फॉर पासवर्ड रीसेट। अगर आप अपने पासवर्ड को रीसेट करना चाहते हैं, मान लेते हैं कि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं और आप उसे रीसेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी यहाँ पर डबल सिक्योरिटी है। और साइड में यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस में क्या लिखा हुआ है, अगर आप इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं तो जब आप अपना पासवर्ड रीसेट करने चलेंगे तो आपने यहाँ पर जो ऑप्शंस चूज़ किए हुए हैं उन्हीं ऑप्शन से आपका पासवर्ड रीसेट हो पाएगा। और यहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, डीएससी से कर सकते हैं, ओटीपी से कर सकते हैं जो आपके आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, और बैंक ईवीसी है, और डीमैट अकाउंट ईवीसी है। इनमें से कोई भी आप एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं अपने पासवर्ड को रीसेट करने के लिए। जैसे मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर चूज़ कर लिया है थ्रू नेट बैंकिंग, तो जब आप अपना पासवर्ड रीसेट करने चलेंगे तो आप सिर्फ नेट बैंकिंग से ही उसे रीसेट कर पाएंगे, और कोई भी ऑप्शन अगर आप यूज़ करना चाहेंगे तो वो काम नहीं करेगा। इसी तरह से अगर आपने मान लेते हैं कि ओटीपी का ऑप्शन चुन लिया कि आपके आधार में जो नंबर रजिस्टर्ड है उस पर ओटीपी आ जाए, तो फिर जब आपको पासवर्ड रीसेट करना होगा तो आप इसी वाले ऑप्शन से कर पाएंगे। बाकी किसी भी ऑप्शन से आप करना चाहेंगे तो आप पासवर्ड रीसेट नहीं कर पाएंगे। या फिर
कोई और व्यक्ति भी अगर आपके पासवर्ड को रीसेट करना चाहेगा तो वो नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर इन्होंने डबल सिक्योरिटी दी हुई है आपके लॉगिन आईडी के लिए और आपके पासवर्ड को रीसेट करने के लिए। तो बताइए, आया ना मज़ा सुनकर कि यहाँ पर डबल सिक्योरिटी लगाई गई है। एक सिक्योरिटी से तो आपका अकाउंट लॉगिन हो नहीं पा रहा है, सब कुछ गोल गोल घूमता रहता है। यहाँ पर इन्होंने डबल सिक्योरिटी लगा दी है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। मज़ेदार फीचर है, लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिएगा डबल सिक्योरिटी। वैसे ज़्यादातर फीचर्स अभी इसके काम नहीं कर रहे होंगे, ये गारंटी है। चलिए ट्राई करके देखिएगा, जिस भी ऑप्शन को आप चाहें उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिएगा और देखिएगा करके कि क्या आप उस पर वर्क कर पा रहे हैं या फिर वो भी अटक गया है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।